तो आज हम लोग RSSMB का जो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे और उसका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक देखेंगे और हमने कुछ चीज़ें बताई हैं और आगे भी बताएंगे। ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है मेरे सामने, एक एक करके मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ और हर एक टॉपिक पे हम डिटेल में पढ़ेंगे और वीडियो बनाएंगे। कम से कम नहीं तो 70 से 80% आपके तो आएंगे ही आएंगे मार्क्स अगर आप इसको पूरा कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है RSSMB के कंप्यूटर सिलेबस में। पहला तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में पूरा कंप्यूटर के बारे में, कौन सा जनरेशन आया था, कौन सा जनरेशन नहीं आया था और क्या क्या जनरेशन में मॉडिफिकेशंस हुए हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। फिर हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में। फिर हम पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं कंप्यूटर्स में और कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं। हम पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या स्कैनर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कब आया था, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम के हम बारे में पढ़ेंगे। फिर MS वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फिर MS एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर MS एक्सेस के बारे में पढ़ने हैं। MS एक्सेस डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ नहीं होती हैं, वो सब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम डिजिटल और एनालॉग क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कैसे कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम में क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हम पूरा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें। फिर डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा कैसे प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें होती हैं डेटा प्रोसेसिंग में, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप, फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसी फाइल्स होती है, क्या एक्सटेंशन होता है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। फिर इसके बाद हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, लैन वैन मैन के बारे में पढ़ेंगे, सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे, मैसेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, WWW के बारे में पढ़ेंगे। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर हम वेब पब्लिशिंग के बारे में पढ़ेंगे, वेब क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें HTML आ जाता है, CSS आ जाता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर मल्टीमीडिया, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल सर्विसेज, ई-कॉमर्स सर्विसेज, ये सब चीज़ें हम इन सब चीज़ों में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द वायरस। वायरस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हमें प्रोडक्ट, कौन कौन से वायरस से हमें बचना है, ये सब वायरस के बारे में पढ़ेंगे। फिर मैलिशियस अटैक क्या होता है, कंप्यूटर्स में कौन कौन से अटैक होते हैं, मैलिशियस अटैक के बारे में पढ़ेंगे। फिर फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। फिर बैकअप एंड रीस्टोर, अगर हमारा कंप्यूटर चला जाता, कंप्यूटर के डेटा उड़ जाता है तो फिर हम बैकअप कैसे लेते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, वो सब हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एल्गोरिदम फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, एल्गोरिदम भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि एल्गोरिथम से कैसे हम किसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सी प्रोग्रामिंग भी देखेंगे कि पूरा हम डिटेल में सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, कौन प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। फिर ऊप्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऊप्स क्या है। वैसे तो ऊप्स बहुत बड़ा है लेकिन हम इतनी चीज़ें देख लेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, IDEA, कौन कौन से लैंग्वेजेस, कौन कौन से IDE पर रन करते हैं, ये सब हम चीज़ें देखेंगे इन सब चीज़ों में। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस है RSSMB इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो पूरी चीज़ हम कवर करेंगे इसमें। और हम क्वेश्चंस भी लेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेंगे कि ये इस टॉपिक से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और आप मतलब लर्न कर लीजिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सब चीज़ें हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कंप्लीट सीरीज़ को अगर आप देख लेते हैं तो 80% मार्क्स तो आप ले ही आएंगे। वैसे अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस आने चाहिए कंप्यूटर से, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा गया है। तो 90s में आप 70-75% तो आप ले ही आएंगे। 75% तो मैंने बहुत कम बोल दिया, ये मिनिमम है 75%, आप उससे भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो हम करते हैं कवर। तो